नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे आज़ादी की ज्वाला, जो कि स्वतंत्रता सेनानी ध्रुव की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 21 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। बड़े ऊंचे तंबू, बम्बुओं पर बंधी झूलती मोटी रस्सियां, भीषण आग, चीखते चिल्लाते जलते भागते लोग, चिंगारते रौनते हाथी, जानवर। उफ, क्या था ये सब? कैसी थी वो तबाही? किसी का अचेतन मन क्यों दिखा रहा था उसे झिंझोर झकझोर देने वाला ये सपना? सपने अचेतन मन खुद से नहीं गढ़ता। आंखें जो देखती है, दिमाग जो सोचता है, वही चलचित्र बनकर मस्तिष्क पटल पर चल जाता है। देख रहे थे घोड़े पर सवार कुछ अंग्रेज सिपाही, उनके बंदूकें हाथों में थमे कोड़े, भूमि पर मजबूर लाचार पड़ा वो बेबस घायल परिवार। क्या रिश्ता था ध्रुव का इस सपने से, जिसने उसकी भावनाओं को झंझोर डाला था? मगर अब उसे लौटना था सपनों की दुनिया से वापस अपनी क्रांति की दुनिया में। घोड़े की तीव्र हिनहिनाहटों को सुनकर बौखलाकर उठ बैठा था ध्रुव। उसका शरीर पसीने से तरबतर और सीने में तेजी से धड़कती धड़कन। हिन, अच्छा हुआ जो तूने जगा दिया तारा। पता ही नहीं चला कब आंख लग गई थी। तू समझ गया? हाँ तारा, हाँ। फिर से वही बुरा सपना। ओह, बहुत देर हो गई। तारा चल, दौड़ लगा तारा। जिसकी रफ्तार को हमें थामना है, उसकी रफ्तार तेरी रफ्तार से अधिक नहीं हो सकती। राजनगर एक्सप्रेस, ब्रिटिश राज का रेल नेटवर्क, जो सैनिकों, असला, गोरा बारूद, हथियारों और अनाज की यहां वहां सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कूं, छुक, 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 छुक। आज इसमें लदा था भारतीय किसानों का उगाया और जब्त किया हुआ वो अनाज, जिसे विभिन्न नगरों कस्बों में स्थित अंग्रेजी सरकार के कैंपों में भेजा जा रहा था। सुनो, ट्रेन की आवाज सुनो, ट्रेन आ रही है। सब तैयार हो जाओ, हमारे पास ये सुनहरा मौका है। हम किसी की जान नहीं लेंगे, हमें केवल अनाज चाहिए। अंग्रेजों को मात देने के लिए ये जरूरी नहीं है कि उनसे आमने सामने की लड़ाई ही लड़ी जाए। ये जंग ए आज़ादी है और फिरंगियों को हर कदम पर मात देना हमारा इकलौता लक्ष्य है। हम सफल हो गए तो ये अंग्रेजों के मुंह पर हम क्रांतिकारियों का एक जोरदार और करारा तमाचा होगा। हम तुम्हारे साथ हैं ध्रुव, और हमें सफल होना ही है। हम क्रांति की वो चिंगारियां हैं जिनकी जलन अंग्रेजों को अपने शरीर पर हमेशा याद रहनी चाहिए। यहाँ से 10 किलोमीटर आगे ट्रेन को एक सुरंग से होकर गुजरना है, मगर हमें जो कुछ भी करना है वो इस ट्रेन के सुरंग में घुसने से पहले ही करना होगा। कूं, छुक, 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 छुक। ट्रेन अब करीब आ चुकी थी। ध्रुव की सफलता आज तारा की रफ्तार पर निर्भर है। तू जानता है ना तारा, तो दिखा दे अपनी रफ्तार। आज तुझे बिजलियों को भी शर्मिंदा करना होगा। हिंद, शाबाश तारा, तूने अपना काम बखूबी कर दिया। अब यहां से आगे मेरा काम शुरू होता है। ध्रुव ने बहुपरिकलित अंदाज से बिना ज्यादा जोर आजमाए ट्रेन कोच के दरवाजे को एक झटका दिया। कड़ाक कर, और कामयाबी, कड़ाक। कोच में था वो अनाज जो गांव वालों के लिए सोने से भी कीमती था। अब बस इसको इसकी मंजिल तक पहुंचाना था। जल्दी आ जाओ, अब हमें इस सारे अनाज को 5 मिनट में ट्रेन से नीचे फेंक देना है। वहां से हमारे आदमी इन बोरियों को अपने बैलगाड़ियों में भर लेंगे। हमें अपना ही अनाज लूटना पड़ रहा है, मगर यह सब ध्रुव की हिम्मत और मेहनत से मुमकिन हो पाया है। बातें कम करो हरिया, जल्दी करो, जल्दी। विजय की तरफ बढ़ते कदम। अचानक, बहुत खूब, जल्दी करो, थम गए। ठाए ठाए, आ! तुम्हारा शिकार करने में मजा आएगा। भून डालो इन हरामखोरों को। ब्रिटिश सैनिक सतर्क हो चुके थे। तुम लोग ये सारा अनाज लेकर निकल जाओ। मैं इनसे निपटने ट्रेन की छत पर जा रहा हूं। निपटाने के लिए तो हम खड़े हैं यहां तुम्हें। जुबान नहीं, गोली चलाओ।
बहुत जल्दी में है तुम्हारी गोलियां, क्यों ना पहले इन्हें ही निकल जाने का रास्ता दे दूं। ठाएं ठाएं। अब देखूंगा कि सिर्फ जुबान और बंदूक ही चलानी आती है या थोड़े हाथ पांव भी चला लेते हो। धाड़ धड़ धाड़। ये दोनों तो दो मुक्के में ही धराशायी हो गए। ओह, ये क्या? ये घुड़सवार कौन है जो ट्रेन का पीछा कर रहे हैं? ये ना तो सिपाही लग रहे हैं ना ही गांववासी। इन्होंने अपना मुंह भी ढक रखे हैं। डाकू, अगर तुम अनाज लूटने आए हो तो वो अब अपने असली हकदारों तक पहुंच चुका है। बचे हथियार तो वो मैं तुम्हें लूटने नहीं दूंगा। डाकू नहीं है हम, हाँ नाम डकैत मिला है फिरंगियों से। दोनों वीर की आंखों के बीच एक द्वंद्व शुरू हुआ। मगर क्रांतिकारी हैं हम। पीछे बैलगाड़ियों में अनाज ले जाते किसानों की टोली को देखकर मैं समझ गया हूं कि तुम फिरंगियों की इस ट्रेन में जा रहे किसानों का जब्तशुदा अनाज वापस लेने आए हो। लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम्हारी इस हरकत से कितने ही क्रांतिकारियों की जान खतरे में पड़ गई है। क्या मतलब? इसी ट्रेन में ले जाए जा रहे आजादी की जंग के हमारे कुछ क्रांतिकारी साथी, जिन्हें गोरी सरकार ने फांसी पर चढ़ा देने का हुक्म सुनाया है। मैं और मेरे साथी इन्हें आजाद कराने आए थे। अब तक वो लोग भी ट्रेन के कोच पर चढ़ चुके होंगे, मगर तुम्हारे कारण अब गार्ड्स चौकन्ने हो गए हैं। आ गए गोरी सरकार के पिट्ठू हमारा काम मुश्किल करने। मैं उन्हें अपनी बंदूक भी सीधे करने का अवसर नहीं दूंगा। शाबाश, अब समय है अपनी बंदूक सीधी करने का। नहीं, इन पर जानलेवा गोली मत चलाओ। मैं किसी की जान लेने के विरुद्ध हूं। वो क्रांतिकारी और उसकी गोलियां दोनों ही जिद्दी थे। ठाएं। हमारी गोलियां कम से कम ये तो देखती है कि उनसे किसी निर्दोष की जान नहीं जा रही। दूसरी तरफ तनाव और भी ज्यादा था। इसी कोच में है हमारे साथी। दरवाजा खुलते ही अंदर का दृश्य उजागर हो उठा और कैदियों की उम्मीदें भी। आजादी की जंग का एक एक सिपाही शहीद तो होगा, मगर एक बेबस मौत नहीं मरेगा। अब हम तुम सबको छुड़वा लेंगे। लेकिन आजादी अभी मीलों दूर थी। ओह नहीं, सुरंग पास आ रही है। ट्रेन एक बार सुरंग में घुस गई तो इसके साथ ही आजादी के सिपाहियों को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। और सुरंग के पार अंग्रेजी सिपाहियों की छावनी है। सब मारे जाएंगे। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा, क्योंकि खतरा बहुत पास था। ध्रुव ने दी पुकार, तारा! वो सीटी थी या हिनहिनाहट, जो भी थी एक तरकीब है। क्षण भर में तारा आ पहुंचा ध्रुव के पास। चल तारा, दिखा दे अपनी हॉर्स पावर। मुकाबले का वक्त आया तो भाग खड़ा हुआ लड़का। खैर, इनके लिए मैं अकेला ही काफी हूं। जल्दी करो चाचा, जल्दी खोलो, इतना समय नहीं है हमारे पास। इन हाथों ने बहुत से बंद ताले खोले हैं बेटा, मगर उफ, ताला मजबूत है। मेरी लाख कोशिशों के बाद भी खुल नहीं रहा। हाथ और हौसला दोनों ही कांप रहे थे। उफ, चाहे कुछ भी हो, इसे खुलना ही होगा। ट्रेन तेजी से अब सुरंग की तरफ बढ़ रही थी। कूं छुक 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 छुक। और कुछ अंग्रेज सिपाहियों को पीछे घटी घटनाओं की भनक तक नहीं थी और वो अपने चाय का आनंद ले रहे थे। आपको क्या लगता है मिस्टर विलियम, विद्रोहियों को फांसी देने से क्या वो डर कर विद्रोह करना बंद कर देंगे? या तो बंद कर देंगे या फिर बदले की भावना में भरकर विद्रोह की गति और तेज कर देंगे। एक सुकून सा माहौल था जिसे झंझोर दिया एक तीव्र झटके ने। ओफ, ये ट्रेन को झटका कैसे लगा? अचानक से ट्रेन की स्पीड कम हो रही है। क्या हुआ? जो हुआ था वो ध्रुव की करामात थी और उसकी करामात का रिजल्ट ध्रुव के सामने था। ट्रेन का पिछला हिस्सा अलग होते ही धीमे होने लगा। आज तो तारा ने ट्रेन की गति को भी फेल कर दिया। ओह, ये क्या? ट्रेन का ये हिस्सा धीमा हो रहा है। ये जरूर उस लड़के का काम है। सुरंग में घुसने से पूर्व भी ट्रेन को दो हिस्से में कर दिया है उसने। मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। एक कोच में अभी भी कुछ अंग्रेज सिपाही मौजूद हैं। ताला टूट चुका है। हमारे सभी साथी भाई आजाद हो चुके हैं।
इससे पहले कि ट्रेन पूरी तरह से रुक जाए, निकल भागो। जल्दी करो, जल्दी निकलो यहां से, क्योंकि अंग्रेज सिपाही कभी भी हमला कर सकते हैं। बहुत खुश था वो क्रांतिकारी, क्योंकि उसे मिल चुकी थी कामयाबी। मेरा खून खौल रहा है, क्यों ना ट्रेन के रुकते ही अंग्रेजों को भी सबक सिखा दें। चलो चले। नहीं, अभी उसका समय नहीं है, निकलो यहां से। वो लड़का भी अब तक निकल गया होगा। वाकई गजब का लड़का है। क्रेंच क्रेंच। आखिर ट्रेन के पहिए जाम हुए। सावधान, ट्रेन झटका खाकर रुकी है। कुछ तो गड़बड़ हुई है, कहीं विद्रोहियों ने हमला ना किया हो। अपनी बंदूकें तैयार रखो। अब तक वो सुकून दहशत में बदल चुका था। उधर कुछ आहट हुई है, लगता है दरवाजे के पीछे कोई है। कोई इधर से अंदर आने की कोशिश कर रहा है, पर कोई उधर की बजाय इधर ट्रैप डोर से भी आ सकता है। ये उनमें से किसी ने नहीं सोचा था। कड़ाक, ये तो ऊपर से आ गया। धोखा। तुम लोग मालगाड़ी में क्रांतिकारियों को ले जाकर लोगों को धोखे में रख सकते हो, तो फिर मैं ट्रेन के मुख्य दरवाजे पर आहट करके छत पर बने इस ट्रैप डोर से अंदर आकर तुम्हें धोखा क्यों नहीं दे सकता। धोखा तो तूने अपनी जिंदगी को दिया है लड़के, अब मरेगा तू। भून दो इसको। इसे तो एक भी नहीं लगी। ध्रुव सामने हो तो गोलियां भी धोखा खा जाती है, क्योंकि बंदूक के ट्रिगर दबने के साथ ही मैं अपनी जगह छोड़ चुका होता हूं। अपनी गोली की रफ्तार की नाकामी देख ली, अब मेरी किक की रफ्तार देखो। थर 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 आ। मैं किसी की जान नहीं लेता, मगर जान लेने वालों को बकसता भी नहीं हूं। धार। ध्रुव है मेरा नाम। अपने आका लिटमस को सिर्फ ये नाम बता देना। क्षण भर में अंदर का दृश्य बदल गया। आ तो गए हो मेरी भारत भूमि पर फिरंगियों, मगर बारूद सिर्फ बंदूकों में ही भर कर लाए हो, जिगर में नहीं। देख लो अंजाम। ऐसा अंजाम तुम सभी का होने वाला है। आजादी की जो ज्वाला मैंने भड़काई है, वो हमें गुलाम बनाने के तुम्हारे सभी मंसूबों को जलाकर खाक कर देगी। संदेश बिल्कुल स्पष्ट था और लॉर्ड लिटमस के पास पहुंच चुका था। अनाज से भरी ट्रेन लूट ली गई। उसमें ले जा रहे विद्रोहियों को आजाद करवा लिया गया। हमारे गार्ड्स को घायल कर दिया गया। एक तरफ वो क्रांतिकारी लड़का ध्रुव, दूसरी तरफ वो डकैत। अंग्रेजी हुकूमत से टकराने की इतनी हिम्मत। क्रांति की ज्वाला, आजादी की ज्वाला। लिटमस आग को धुआं बनाकर उड़ाना जानता है, इस सिंगार की तरह। इतना असला और बारूद लाया हूं कि सारी ज्वाला धुआं हो जाएगी। अब बारी थी लिटमस की प्रतिक्रिया की, और इसकी अगली प्रतिक्रिया हम देखेंगे आजादी सेना कॉमिक्स में। तो आप देख सकते हैं इसका ये 8 पेज है। स्वतंत्रता संग्राम राजनगर में अपने कदम जमा चुका है, लेकिन लिटमस के पास है एक ऐसा राज, एक हथियार जो मिटा देगा स्वतंत्रता संग्राम के इस स्तंभ को। क्या इस आंधी को झेल सकेगी आजादी सेना? राज कॉमिक्स में स्वतंत्रता सेनानी ध्रुव का आगामी बारूद कॉमिक विशेषांक। तो चलिए दूसरी एड को हम देख लेते हैं। शादी का प्रस्ताव किसी की दुनिया बदल सकता है, पर यह प्रस्ताव दुनिया को ही बदल देगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ओ माय गॉड, यस यस। राज कॉमिक्स पेश करते हैं एक ऐसी प्रेम कथा जो परवान चढ़ी तो दुनिया खत्म हो जाएगी, और ना परवान चढ़ी तो ध्रुव खत्म हो जाएगा। प्रेम ग्रंथ। आया राजा बिक्रम सिंह, आया शत्रु राजा झांकू सिंह, आया राक्षस डोले, आया विशालगढ़ पर भयानक संकट, और फिर आया बांकेलाल। अब किसका होगा बुरा और किसका होगा भला? पढ़ना ना भूले हास्य सम्राट बांकेलाल का नया हास्य हंगामा। फिर उठ खड़ा हुआ है चुंबा नई शैतानी शक्तियों के साथ। अपनी जान की खैर मना ध्रुव, क्योंकि आया चुंबा। और ये जो है आया चुंबा और चुंबा सम्राट का संयुक्त संस्करण है। ओके। नागदीप के नागों के प्राण संकट में है। ज्वालाक
इसको मात्र कोबरा घाटी में शरण ही बचा सकती है। कोबरा घाटी का नियम है, बाहर के किसी नाग को शरण नहीं मिलेगी, पर हमला किया तो मौत अवश्य मिलेगी। फिर नियम तोड़ने होंगे ज्वालाक और तुम्हारी रीढ़ भी। इससे पहले कि सृष्टि से सर्पों का विनाश कर दी। सर्प सत्र, नाग प्रजाति होगी विलुप्त या नागराज बनेगा उद्धारक। पढ़िए नागराज की ये धधकती फुंकारती श्रृंखला। अब कोई अपराधी नहीं उठा सकेगा सिर, क्योंकि नाग सम्राट नागराज कर रहा है विश्व रक्षण। नागराज का एक अद्भुत संयुक्त संस्करण। पेट पकड़कर हंसते हंसते हो जाओगे लोटपोट, जब आकर गुदगुदाएगा हास्य सम्राट। अभी तक तेरा सामना नौसुखियों से हुआ होगा ध्रुव, लेकिन अब तेरी मौत बनकर आया है विश्व आतंकवाद का सरगना, ग्रैंड मास्टर रोबो। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिख करके जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।